इस मूवी की शुरुआत 1980 ईरान और इराक के बीच में चल रहे युद्ध के समय से होती है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच में बहुत ही खौफनाक टाइम चल रहा था। इस वजह से सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। इसी बीच में हम तेहरान सिटी में देखते हैं और वहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है। उसका नाम शिडे होता है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है, जो कि शिडे लेफ्टिनेंट ग्रुप के साथ शामिल हो गई थी, जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से शिडे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो सारी मेडिकल बुक्स को कूड़े में फेंकने लगती है। उन सारी बुक में से एक बुक होती है जो कि शिडे की मॉम ने ही दी होती है। उस बुक को देखकर शिडे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा याद करती है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि शिडे की मॉम ने ही उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। इसके बाद में शिडे उस बुक को संभालकर एक ड्रॉर में रख देती है। शिडे का हस्बैंड इराज, जो कि खुद एक डॉक्टर है, वो अपनी पत्नी की पढ़ाई से उतना दुखी नहीं थे, क्योंकि इराज को ऐसा लगता था कि शिडे की पढ़ाई की वजह से वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाएगी। अब क्योंकि शिडे की पढ़ाई छूट गई है तो वो अपनी बेटी डोरजा का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकेगी। उसी रात दौरान हम देखते हैं कि बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ी मिसाइल आकर गिरती है, जिस कारण बिल्डिंग में एक सायरन बजता है और सारे लोग बाहर निकलकर बेसमेंट में आकर छुप जाते हैं और खतरा टलने के बाद सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इराज को कोमेट्री ऐलान पर बुलाया जाता है, जिस वजह से इराज अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जगह तेहरान से काफी ज्यादा सेफ है और शिडे वहाँ पर जाने से मना कर देती है। साथ में ये भी कहती है कि शिडे अपनी बेटी का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख सकती है। जिसके बाद में इराज वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी डोरजा से बोलते हैं कि तुम्हारी फेवरेट डॉल इनिमिया तुम्हारा ध्यान रखेगी। इराज के जाने से डोरजा बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। उसी रात में डोरजा अपनी मॉम को बताती है कि मुझे आसपास जिन दिखाई देता है। डोरजा की ये सारी बातें सुनने के बाद शिडे अपनी बेटी को बोलती है कि जिन जैसा कुछ नहीं होता है, तुम बिल्कुल भी डरो मत। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिडे के बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल आकर गिरती है। ये सब कुछ देखने के बाद शिडे अपनी बेटी डोरजा को लेकर बेसमेंट में जाकर छुपने लगती है। जाने से पहले डोरजा अपनी किनीमिया डॉल को लेने के लिए रूम में जाती है। उसके बाद शिडे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रूम में जाती है तो देखती है कि डोरजा बेहोश पड़ी है। वो तुरंत अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करती है। जैसे ही डोरजा होश में आती है तो वो जिन के बारे में अपने मॉम को बताती है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। शिडे अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त देखते हैं कि उसकी पड़ोसन वहाँ पर आ जाती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है और जल्दी से बोलती है कि तुम अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाकर छुप जाओ। वहाँ जाते ही शिडे मिस्टर बायजुल को नीचे पड़ा हुआ देखती है, जिसके घर में मिसाइल गिरने की वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। शिडे मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण बचाने की कोशिश करती है और देखते हैं कि तब तक वो अपना दम तोड़ चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गवर्नमेंट के लोग उस मिसाइल को हटा देते हैं, पर इस दौरान हम देखते हैं डोरजा की डॉल कहीं खो जाती है। अभी डोरजा अपनी मॉम को बताती है कि जिन ने मेरी डॉल को कहीं छुपा दिया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं डोरजा ब्रेकफास्ट के वक्त अपनी मॉम को बताते हैं कि मेरी डॉल को जिन कहीं लेकर चला गया है, और शिडे इस बात को इग्नोर कर देती है, अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन देखते हैं कि वर्कआउट टेप अचानक से गायब हो गई थी और वो अपनी बेटी से पूछती है और वो मना कर देती है कि मॉम मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ। तभी बायजुल की बेटी शिडे से अलविदा कहने के लिए आती है, जो कि बिल्डिंग छोड़कर जा रही थी, और जाने से पहले शिडे को बताती है कि मेरे फादर को हार्ट अटैक मिसाइल गिरने की वजह से नहीं, बल्कि कुछ भयानक देखने की वजह से अटैक आया था। इसी वजह से वो बिल्डिंग को छोड़कर जा रही है। उसी रात में हम देखते हैं शिडे इराज को अपने बगल में देखती है, लेकिन वो इराज नहीं थे, बल्कि कोई शैतानी शक्ति होती है जो अचानक से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद में शिडे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने पड़ोसी को बुलाती है, लेकिन पड़ोसी को शिडे और डोरजा के अलावा कोई नहीं दिखता है, जिसकी वजह से लगता है कि शिडे पैनिक होने की वजह से बहुत ज्यादा डर गई होगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं शिडे अपने वर्कआउट को कूड़ेदान में टूटा हुआ देखती है, जिसे देखकर शक डोरजा के ऊपर जाता है। अभी देखते हैं कि डोरजा ऊपर वाले अपार्टमेंट में अपनी गुड़िया को ढूंढने के लिए जा रही होती है। वो अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डोरजा नहीं रुकती है। इसके बाद में शिडे रेंट देने के लिए मिसेस इब्राहिम के घर जाती है,
इसके बाद में मिसेस इब्राहिम शिडे को बताती है कि जिन सच में होते हैं तक वो अपने अंडर नहीं कर लेते हैं, तब तक वो हवा में ही घूमते रहते हैं और वो बार बार परेशान करते हैं, और जिन अपने बस में करने के लिए उस इंसान की प्यारी चीज अपने बस में कर लेते हैं। अभी अचानक से शिडे को अपने वर्कआउट टेप और डोरजा की गुड़िया गायब होने की बात याद आती है। तभी शिडे अपनी पड़ोसी के घर जाती है, वहाँ पर एक बुक देखती है। उस बुक में जिन के बारे में लिखा हुआ होता है। उससे ये पता चलता है कि युद्ध के बीच में ही जिन अपना शिकार ढूंढते हैं। इतने में शिडे को पता चलता है कि उसकी पड़ोसी भी इस बिल्डिंग को छोड़कर जा रही हैं। इसी दौरान हम देखते हैं डोरजा की दिन पर दिन बहुत ही कंडीशन खराब हो रही थी, जिसके बाद में शिडे डोरजा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर को डोरजा में बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है। नेक्स्ट सीन में जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते में वो लोग मेहदी को देखते हैं, जिसे वो अपनी कार में लिफ्ट देती है। इसके बाद में डोरजा से उसकी गुड़िया के बारे में पूछता है और उसे सुनते ही उसे याद आता है कि मेहदी तो बोल ही नहीं सकता है। घर जाने के बाद देखती है कि मिसेस इब्राहिम भी बिल्डिंग छोड़कर जा रही है। इसका ये मतलब है कि बिल्डिंग में सिर्फ शिडे और डोरजा ही बची हुई है। अब शिडे भी डिसीजन लेती है कि हमें बिल्डिंग छोड़कर जाना चाहिए, जिसके बाद में डोरजा अपनी मॉम से बोलती है कि नहीं, मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी गुड़िया नहीं मिलेगी। जिसके बाद में शिडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और डोरजा की गुड़िया को ढूंढने लगती है। इतने ही देर में देखते हैं कि बिल्डिंग में सायरन बजना शुरू हो जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। खतरा टलने के बाद में वो बाहर आते हैं। उसी रात में शिडे अपने कमरे के बाहर किसी आकृति को देखती है, जिसे फॉलो करते ही वो भागकर बिल्डिंग के सीलिंग के क्रैक के जरिए भाग जाती है। ये देखने के बाद शिडे को यकीन हो जाता है कि इस बिल्डिंग में सच में जिन है और जल्द ही डोरजा को लेकर बिल्डिंग के बाहर निकल जाती है। तभी देखते हैं पुलिस वहाँ पर आ जाती है और दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि इस देश में बिना हिसाब पहने हुए क्राइम मानते हैं। उसी रात में पुलिस शिडे को वार्निंग देकर घर जाने के लिए बोलते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिडे पाइप होल के जरिए किसी को गुजरता हुआ देखती है। अभी देखते हैं कि वो परछाई शिडे को चकमा देकर अंदर घुस जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। उसके बाद में शिडे बहुत ही कोशिश करने के बाद दरवाजे के अंदर जाती है और शिडे डोरजा को उस बुरी आत्मा से बात करते हुए देखती है, जिसके पूछने पर डोरजा अपनी मॉम को बताती है कि वो एक लेडी से बात कर रही थी, जो कि अक्सर उससे बात करने के लिए आती है। और डोरजा को आत्मा ने ये बात भी बोली थी कि शिडे एक अच्छी मां नहीं है और उसकी डॉल को ही शिडे ने कहीं छुपा दिया है। रात में उस औरत ने डोरजा को ये भी बताया है कि उसकी डॉल कहाँ पर है, इसलिए डोरजा अपनी मॉम पर ही शक करती है और उसके बाद में शिडे अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद में डोरजा अपनी मॉम से लड़ाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बिल्डिंग में फिर से सायरन बजने लगता है। डोरजा पोजेस हालत में थी और वो चादर से लिपटी हुई आत्मा उसके पास में ही खड़ी थी। उसे देखते ही शिडे की नींद खुल जाती है और वो डोरजा को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। वो उसे अपने बेड के नीचे ही छुपा पाती है। उसी वक्त इराज की कॉल आती है, जो कि उसे बुरी माँ कहती है, क्योंकि उसने अभी तक बिल्डिंग को नहीं छोड़ा था और वो डोरजा का सही से ख्याल नहीं रख पा रही थी। लेकिन शिडे ये बात समझ जाती है कि ये कॉल इराज ने नहीं बल्कि उसी बुरी आत्मा ने करी है। तभी शिडे उस बुरी आत्मा को खिड़की से गुजरता हुआ देखती है। शिडे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डोरजा की डॉल को ढूंढने लगती है। इतने में ही डोरजा आकर अपनी मॉम को दराज खोलने के लिए बोलती है। दराज खोलते ही डोरजा की डॉल वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन डॉल का सर कटा हुआ था। इसके बाद में हम देखते हैं डोरजा को उस बुरी आत्मा की बातों का यकीन होने लगता है। इसके बाद में शिडे उसे समझाने की कोशिश करती है और अपनी बेटी को बोलती है कि ये सारी साजिश उसी बुरी आत्मा की है और वो बुरी आत्मा माँ बेटी को अलग कर देना चाहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शिडे उस डॉल के सर को टेप की हेल्प से जोड़ देती है। जब डॉल मिल जाती है तो शिडे अपनी बेटी को लेकर बिल्डिंग छोड़ने का डिसाइड करती है और सीढ़ियों से नीचे जैसे उतरती है तो उसे रूम से डोरजा की रोने की आवाज सुनाई देती है। इसकी वजह से शिडे को लगता है कि मेरी असली बेटी घर के अंदर ही है। वो तुरंत घर के अंदर ही भाग जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। डोरजा को बिस्तर के नीचे ही छुपा देखती है, लेकिन शिडे अपनी बेटी को लेने के लिए जैसे नीचे झुकती है वो बुरी आत्मा में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद शिडे को रियलाइज होता है कि डोरजा को मैं बाहर लेकर गई थी, वो ही मेरी असली बेटी है। इसी वक्त में शिडे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। अभी देखती है कि वो चादर वाली जिन से डोरजा बात कर रही होती है कि तभी देखते हैं शिडे अपनी बेटी को मना लेती है। उतनी ही देर में वो चादर वाली जिन डोरजा को अपने चादर में लपेट लेती है।
इसके बाद में शिडे उस चादर में घुसकर अपनी बेटी को मुश्किल से बचा लेती है, पर अचानक से देखते हैं शिडे जिस डोर के ऊपर खड़ी थी वो दलदल में बदल कर शिडे को अंदर खींचने की कोशिश करता है। और अपनी माँ को इस हालत में देखकर डोरजा अपनी मॉम की हेल्प करती है और किसी भी तरह से डोरजा अपनी मॉम को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वो दोनों बिल्डिंग से भाग जाते हैं, लेकिन डोरजा की डॉल का सिर अभी भी उसी बिल्डिंग में रह गया था, जिसका बाकी हिस्सा शिडे की गाड़ी में था। और शिडे की माँ की किताब भी जिन ने ऊपर वाली बिल्डिंग पर छुपा दिया था, जिसका मतलब है जिन के पास अभी भी दोनों की प्यारी चीज जिन के पास ही है, जिसकी मदद से वो जिन अभी भी शिडे और डोरजा को ढूंढ सकता है। और इसी के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।